भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो। लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा? मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए, मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ लेके आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम सहना पड़ा। कितने कृपालु हैं बंधुओं ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि मानव में और परमात्मा में अंतर क्या है? मानव वो जो सब अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देखता है, और ठाकुर जी कौन? जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख लेते हैं। इसमें ये गुण है। हम आप कैसे हैं? हमारे सामने 100 प्रशंसा कर दी जाए एक व्यक्ति की, और वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम उससे 5 मिनट मिलने के बाद जब वापस जाएंगे तो वो कहेगा बताओ कैसा था? अच्छा था ना लड़का, मैंने उसके बारे में तुमको बताया था, अच्छा ठीक था, लेकिन उसमें भी ये कमी थी। हम कमी बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। और ठाकुर जी अत्यंत अयोग्य, अत्यंत विचलित व्यक्ति में भी एक गुण खोज लेते हैं, इसीलिए वो ठाकुर जी। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब किसके लिए जीना? अपनी दुकान बंद कर दी, दुकान को बेच दिया, घर को बेच दिया, और पत्नी के साथ आ गए श्री पंढरपुर। और पंढरपुर में विठल भगवान के आगे आकर के बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ मेरे दुकान पर आप खड़े हो गए आकर के, और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, इस प्रकार से आपको कर दिया। बहुत रोए।